एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए आगाज़ करते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। अक्सर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी दवाइयाँ भूल जाते हैं। अगर आपको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है या कोई भी आप दवा लेते हैं, एलर्जी की दवा लेते हैं और वो आपके पर्स में नहीं होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। या अगर आप अपने पर्स में रखते हैं और वो इधर उधर पर्स के अंदर आपको ढूंढने में टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक हल लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या करना चाहिए हमें इसके हल के लिए। यहाँ मेरे पास ये बॉक्स है, ये मैं मार्केट से लेकर आई थी। ये मैंने देखा था मार्केट में, बहुत ही सस्ता सा बॉक्स है, कोई ऐसा महंगा नहीं है। इसमें ये छोटे छोटे से पोर्शंस बने हुए हैं, ये इसीलिए हैं कि जितनी आपको टैबलेट्स रिक्वायर्ड हों उतनी आप टैबलेट्स कट करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी मैं टैबलेट्स रख लूँगी इसके अंदर। एक दिन के हिसाब से इसके अंदर टैबलेट्स आ जाती हैं। ये देखिए, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी टैबलेट रख सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो वो रख सकते हैं आप। तो इसी तरह से आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसके लिए भी आप इसी तरीके से बॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग अक्सर 2-3 तरह की टैबलेट्स यूज़ करते हैं। और अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं और आप रास्ते में हैं तो उनके लिए भी आप इस तरीके से कोई भी दवाइयाँ रख सकते हैं जो आपको नेसेसरी होती हैं। और इसी तरीके से आप सनी प्लास भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों की अक्सर चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। ये आपका छोटा सा मेडिकेटेड बॉक्स तैयार हो गया है। इसमें आप तमाम अपनी चीज़ें रखें और इसको अपने पर्स में रख लें और इस तरीके से आपका रास्ता आराम से गुजरेगा। तो ये बड़ी आसानी से आपके पर्स में आ जाएगा और अपने सफ़र को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। घर में अक्सर इस तरीके से सुइयाँ बिखरी हुई पड़ी होती हैं और अक्सर ये खो जाती हैं, कहीं ना कहीं गिर जाती हैं और नज़र नहीं आती, और जिसकी सूरत में कोई नुकसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसे किस तरीके से हम सेव करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी, बल्कि एक जगह पर महफूज हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ मेरे पास ये पुराना रबड़ है, इसमें मैं एक एक करके ये सुइयाँ लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि ये इधर उधर नहीं होंगी, बल्कि ये महफूज रहेंगी और इसे कभी भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, दोबारा इसमें लगा सकती हूँ। ये एक एक करके सारी सुइयाँ मैंने लगा दी हैं। आप इस रबर को किसी भी जगह रख सकते हैं, एक ड्रॉस के अंदर रख सकते हैं, किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। तो ये इसी के अंदर लगी रहेंगी और जब आपको चाहिए होंगी आप इसको निकालें, यूज़ करें और दोबारा इसमें वापस लगा दें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी ट्रिक है। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपकी सुइयाँ भी महफूज रहेंगी। हर घर में चाबियों का इस तरीके का गुच्छा ज़रूर होता है, जिसमें एक जैसी कई चाबियाँ होती हैं। और जब हम कोई भी लॉक खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें बार बार सारी चाबियां ट्राई करनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको इस मसले का हल बताने जा रही हूँ कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाबी यूज़ करनी हो और रेगुलर यूज़ करनी हो और आपको ढूंढने में मसला होता हो, बार बार चाबी लगानी पड़ती हो, सारी चाबियां लगा के चेक करना पड़ता हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ ये मैं बता देती हूँ कि मैं अक्सर मेन डोर की जो चाबी होती है उस पर नेल पॉलिश से एक निशान लगा देती हूँ, तो मुझे याद रहती है, वो चाबी जल्दी से मिल जाती है और मैं जल्दी से अपने लॉक को खोल लेती हूँ। ये आपने चाबी लेनी है जो आपका मेन डोर है उसकी, या जो चाबी आपको रेगुलर चाहिए होती है, बहुत सारी चाबियों में से एक चाबी आप रोज़ाना यूज़ करते हैं और वो मुश्किल से ढूंढने से मिलती है, तो आप उसमें इस तरीके से नेल पॉलिश से निशान लगा दें और फिर से जब चाहे आप इस्तेमाल करें, आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। आज से आपका चाबी को ढूंढने का मसला तो हल हुआ। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी टिप के ऊपर। तो देखते हैं कि आखिरी टिप क्या है। मेरे पास वाटर बॉटल है। जब भी हम पानी पीते हैं डिस्पोजेबल बोतल में तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसे नहीं फेंकेंगे बल्कि इसे रिसाइकिल करेंगे। बहुत अच्छा सा कुछ बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक्वाफिना का स्टिकर रिमूव करना है और उसके बाद इसको इस तरीके से इतना पार्ट इसका निकाल देना है। हमें सिर्फ सेंटर का पार्ट चाहिए, इसका ऊपर और नीचे का पीस निकाल देना है। ये देखें, जितना मुझे चाहिए मैं उतना सीज़र से काट रही हूँ। उसके बाद मैं इसे शेप दूंगी। बस मुझे यही इसका पार्ट चाहिए, बाकी जो पार्ट है जिसके बाकी बचे हैं वो हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। ये देखें, सेंटर का पीस मैंने निकाल लिया। मैं इसको शेप दे रही हूँ। खुद ही इसका डिज़ाइन सा बना हुआ है इस बॉटल पे। ये देखें डिज़ाइन सा बन गया। ये देखें ये तैयार है बिल्कुल सेम। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली बोतल को भी काटना है सेंटर में से कटर से। फिर इसको सीज़र से शेप देना है, निचला वाला पार्ट निकाल देना है, सीज़र से इसको लेवल करना है और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लिया है मैंने। ये देखें, इन्हीं तैयार पीसेस को मैं अपने कर्टन के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ मेरा कर्टन खुला हुआ है, अब मैं इस कर्टन को समेट लूँगी, क्योंकि अक्सर हम डोरी यूज़ करते हैं। यहाँ मैं डोरी का यूज़ नहीं कर रही। ये बॉटल्स जो हैं इसको कट किया था इसी मकसद के लिए
कि इस तरीके से कर्टन को समेट लिया जाए। ये देखिए इस तरीके से लगा देंगे, बिल्कुल एक डिज़ाइन सा बन गया है। बॉटल में ऑलरेडी डिज़ाइन था, ये देखें, ये हमारा कर्टन बिल्कुल इसमें सिमट गया है। हमारे दोनों कर्टन रेडी हैं और अब मैं वीडियो का इख्तिताम करूँगी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।